बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो। जी फ्रेंड्स, आज 6 मार्च 2025 थर्सडे है। आज हम एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी और बीटीसी का। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देखते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएं तो आज सारा दिन यूरो समिट चलेगा, जिसमें यूरोपियन यूनियन के हेड ऑफ स्टेट्स मिलकर मिलिट्री और फिनेंशियल एड के बारे में डिस्कस करेंगे यूक्रेन के लिए। आज इसके अलावा सबसे अहम न्यूज़ यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मेन रीफाइनेंसिंग रेट है, मतलब इनका इंटरेस्ट रेट का आज डेटा है। जो फोरकास्ट है कि वो ये है कि ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक 25 बेसिक पॉइंट कट करना चाह रहा है। शाम 6:30 बजे वीकली जॉबलेस क्लेम का डेटा रहेगा यूएसडी के रिलेटेड, और 6:45 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके अलावा कोई खातिर खा न्यूज़ नहीं है। अगर हम एफएक्स स्ट्रीट पे देखें गोल्ड के बारे में, इनकी क्या राय है? गोल्ड प्राइस कंसोलिडेट्स इट्स वीकली गेन्स, बुलिश बियास रिमेन्स। गोल्ड इस वीक में भी अप जा रहा है और इसका बुलिश जो पैटर्न है या बुलिश रन है वो अभी इंटैक्ट है। बीटीसी के बारे में देखें तो बीटीसी के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ है। ट्रंप ऑप्टिमिस्टिक अबाउट बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व अहेड ऑफ व्हाइट हाउस क्रिप्टो समिट। फ्राइडे को व्हाइट हाउस में समिट है, जिसमें क्रिप्टो के बारे में, खासकर बीटीसी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बात करनी है। Donald Trump is reportedly interested in creating a Bitcoin strategic reserve. Trump will announce plans for reserve at the White House Crypto Summit on Friday. The reserve, the reserve could also include Ethereum, Ripple, ADA and Solana. मतलब जो व्हाइट हाउस पे क्रिप्टो रिजर्व ये कायम करना चाह रहे हैं, उसमें इथेरियम बीटीसी भी शामिल है, सोलाना भी शामिल है, एक्सआरपी रिपल भी शामिल है। जी, क्रूड ऑयल के बारे में ये है कि क्रूड ऑयल WTI slumps to near 67.5 as Trump tariffs weigh on global oil demand outlook। टैरिफ्स की वजह से क्रूड ऑयल डाउन आया, लेकिन कल क्रूड ऑयल 65 तक आ गया था। कल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा था जो क्रूड ऑयल के खिलाफ आया। इन्वेंट्रीज ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस डाउन गई। जी फ्रेंड्स, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चार्ट क्या कहता है और हमारे कल के जोन क्या कहते हैं? कल मैंने दो जोन दिए थे, 29-19 और 29-23, 29-23। मार्केट दो दफ़ा इस सेल जोन से सेल लाई और यूएस सेशन में अच्छी सेल आई, 94 का लो लगाया और उसके बाद फिर मार्केट अप जाना शुरू हुई। एक्सटेंशन जोन मेरा बाय का ये बन रहा था, मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप फिल करके इंड्यूसमेंट पिक करके ऊपर चली गई। कोई बात नहीं, अभी ये वाला जोन कारगर नहीं रहेगा, इसको छोड़ दें। अभी मार्केट में जो कंडीशन लग रही है कि मार्केट, जिस तरह एफएक्स स्ट्रीट वाले भी बता रहे हैं कि अप रहेगी,
और जैसा कि इस एरिया से मार्केट इंड्यूसमेंट लेके ऊपर गई है, तो मार्केट ने जस्ट अपनी रिट्रेसमेंट दी है 12 के पास, और फिर मार्केट ऊपर स्टे किया मार्केट ने। आज ये थोड़ी सा गैप डाउन के बाद ओपन हुई है, माइनर सा गैप डाउन था, गैप फिल करके अब ऊपर की तरफ इसका ट्रेंड चल रहा है। अभी इसको 46, 2946 और 2959 ये सप्लाई रीजन है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी है, ठीक है। और वीकली पिवट रेजिस्टेंस नंबर 2 भी है। इस एरिया से हम सेल करेंगे, इससे पहले सेल नहीं करेंगे, एवरी डे बाय करते जाएंगे। अब अक्सर दोस्त ये पूछ लेते हैं एवरीडे बैक का मतलब क्या होता है। एवरीडे बैक का मतलब है कि कहीं भी कोई वैलिड पुल बैक लगे तो वो उसको डिप कंसीडर करके वहां से आप बाय करें। जी फ्रेंड्स, अगर H4 टाइम फ्रेम में देखें तो क्या सिचुएशन बन रही है। बाय जोन थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा, बल्कि बाय जोन दोबारा ही लगाना पड़ सकता है हमें। इस इंड्यूसमेंट के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा, और ऊपर इसका जो बाय जोन ये बनना था तकरीबन 13 के राउंड अबाउट, 12 से 16 के राउंड अबाउट। मार्केट तकरीबन तकरीबन वापस जब आई है तो इसने 12 लगाया, 12.4, तकरीबन 12 ही लगाया। 12 से 16 के दरमियान इसका बाय रीजन बन रहा था। अभी दोबारा मार्केट इस रीजन में शायद ना आए, लेकिन 16, 17, 18 तक यहाँ पे आए तो आप इसको बाय करें। और सेलिंग जो करनी है वो आपने ऊपर इस लेवल से करनी, से पहले सेल ना करें। हाँ, अगर ये कल का हाई भी ब्रेक कर जाती तो काफ़ी फिर स्पीड से ऊपर जा सकती है इस जोन तक। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट बियर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को अगर देखें तो क्रूड ऑयल कल भी नीचे की तरफ रहा। ऊपर सेल जोन दिया था बाय, मैंने परसों कहा था कि 66, 67 से बाय करें। मार्केट वहां से बाय गई है, लेकिन कहाँ तक, जस्ट 68 तक। और उसके बाद फिर क्रूड ऑयल नीचे की तरफ आया। अभी ये सेल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पे बाय इनगल्फिंग फेल है, सेल इनगल्फिंग है। मतलब यहाँ से जो आप बाय करेंगे भी या की है तो आपको यहाँ पे 67 पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम देखें कि क्रूड ऑयल जब बाय की तरफ जाता है तो फर्स्ट जोन, जब इतनी डिप में है तो फर्स्ट सेल का जोन हम स्किप करते होते हैं। तो सेल हम ऊपर से ही करेंगे, जो हमारा सेल जोन है। और बाय, क्योंकि ये बाय इनगल्फिंग दे रहा है, H2 में देखें दे चुका हुआ ट्विजर कैंडल्स हैं, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। 65, 66, अभी 66 के पास पास है, तो इसको आप इस एरिया से बाय ले सकते हैं।
जी फ्रेंड्स, यूरो यूएसटी तो काफ़ी दिन बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं। यूरो यूएसडी खासा ऊपर चला गया हुआ है। आज रेट कट होना यूरो का, मे भी ये रेट कट में अपनी रिट्रेसमेंट दे और रिट्रेसमेंट के बाद ये फिर ऊपर की तरफ जाए। यूरो ने अब गेन करना शुरू किया है। ये इस पे रिट्रेसमेंट लग गई और रिट्रेसमेंट के बाद ये हमारे पास इसका बाय जोन आ रहा है। जनवरी में, मिड जनवरी में इसका लो लगा था 1.02 या 1.01 के पास पास, 1.017। तब मैंने कहा था इसको लॉन्ग के लिए बाय करें। ठीक, तो 1.008 चला गया हुआ है। मैंने ये बोला था 1.09 और 1.10 यहाँ तक ये अब जा सकता है। अभी ये इसका बाइंग लेवल बन रहा है। अगर ये डिप ले आज, इसका डिप लेना बनता है, रिट्रेसमेंट देना बनता है कि यूरो का रेट कट होगा। 1.062 से लेके 1.065 ये यूरो पे बाइंग लेवल रहेगा। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा बीटीसी यूएसटी पे मैंने बाय का जोन दिया था। पिन पॉइंट रिस्पेक्ट हुआ सेल का जोन H4 की सप्लाई से था और इस सप्लाई से मार्केट वापस आई कहाँ तक, 87,650। और हाई क्या लगाया था, 90,800। तकरीबन 300 पिप्स मार्केट नीचे आई। अभी जो फंडामेंटल्स चल रहे हैं एफएक्स स्ट्रीट पे, हम देख के आए हैं, तो इसको फर्दर सेल नहीं करना चाहिए। इसको इस टॉप से सेल करें। वीकली पिवट के ऊपर स्टे करने लगी है मार्केट, तो ऊपर ही इसको जाना चाहिए। और ये रेजिस्टेंस लेवल है जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे फ्री फॉल गिरी थी। इस एरिया से रिजेक्शन इसको मिल सकती है। ये 93,500 से लेकर 95
85,000 इस एरिया से इसको सेल करेंगे। अगर हम इसको बाय देखें तो बाय कहाँ से करना चाहिए? एक तो ये 89,000 के पास पास से करना चाहिए, या फिर इसको अगर यहाँ से नीचे आती है तो वापस ये 85,000 तक अगर वापस आती है ये फेयर वैल्यू गैप फिल करने, तो यहाँ से इसको लॉन्ग के लिए आप बाय कर सकते हैं। बाइंग लेवल अभी हमारा थोड़ा शिफ्ट होगा ऊपर। 82,000 से लेके 85,000 इस एरिया से इसको हम बाय करेंगे, और ऊपर यहाँ से स्कैल्पिंग सेल करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल बीटीसी बाय के हैं। बीटीसी ने जो डिप लगाना था वो लगा लिया। जो ये 49,000 से 1,10,000 करीब करीब यहाँ तक गया था, उसकी इसने 50% तकरीबन रिट्रेसमेंट कंप्लीट की, और उसके बाद अब ये अप जा रहा है, और साथ में फंडामेंटल्स मिस्टर ट्रम्प भी बीटीसी के हक में है। जी फ्रेंड्स, आज के नज़र में इतने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।